फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वाला ब्लाउज पैटर्न जिसकी स्लीव रहेगी कलाई तक। और ये ब्लाउज जो है जैसे इस तरह से अभी बैक पैक नेक है और फ्रंट ओपन नेक है। और ये जो ब्लाउज स्कूल की टीचर्स वगैरह यूनिफॉर्म के ऊपर पहनती है और बहुत ही सुंदर से ये लगते हैं। तो ये पैटर्न मैं आज आपके साथ कटिंग इसकी शेयर करूँगी। जो भी टीचर हैं, जो भी पैक नेक पसंद करती है, उनके लिए आज इस ब्लाउज की कटिंग मैं शेयर करूँगी। तो इस ब्लाउज को जो है बैक इसका पैक रहेगा और फ्रंट ओपन नेक पर रहेगा। हुक इसके फ्रंट पर है और इसकी काफ़ी अच्छी फिटिंग आने वाली है। काफ़ी अच्छी इसकी जो है कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ब्लाउज लुकिंग में भी बहुत अच्छा आता है। इसमें कोई शोल्डर वगैरह उतरने की समस्या भी नहीं रहती है। और ये जो है लुकिंग में बहुत अच्छा लगता है। कॉटन साड़ी पे, प्रिंटेड साड़ी पे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं यहाँ पर जो ब्लाउज हमारा रखा हुआ है मैन फैब्रिक, अस्तर फैब्रिक दोनों, और इसका फ्रंट और बैक कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कपड़ा काफ़ी अच्छा लूज पैटर्न पर है, एक टीचर का है। स्कूल यूनिफॉर्म में ये ब्लाउज मैं आज तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले अस्तर पीस पर हम यहाँ कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक कटिंग करेंगे। बैक हमारा पैक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ मेज़रमेंट करेंगे। टोटल लेंथ हमारे ब्लाउज की रहेगी 15 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन का और 16 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ पर अब शोल्डर लेंगे तो शोल्डर हमारे 14.5 इंच के हैं टोटल, जिसका हाफ हम यहाँ लेंगे 7.25 इंच। 7.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आधा इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो यहाँ डाउन लाइन इस तरह से बना ले, स्केल से तिरछी लाइन हमें यहाँ बना लेनी है। अब हम यहाँ पर डाउन लाइन से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमारे यहाँ रहेंगे 6.25 इंच के। तो जो डाउन वाली लाइन है वहीं इंच टेप रखें और 6.25 इंच पर आप यहाँ मार्क कर लें। लाइन को सीधा ड्रॉ करके अच्छे से एक बॉक्स बना लें यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो बैक हमारा पैक रहेगा। तो जिस तरह से चेस्ट साइज 36 इंच है, उसका चौथा भाग 9 इंच आता है। लेकिन पैक अगर हमारा बैक है तो उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो 36 साइज़ को 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 38 हो जाता है। 38 का चौथा भाग लेंगे तो ये 9.5 इंच। यानी कि अगर पैक नेक बना रहे हो बैक से तो हमें लूजिंग देना ज़रूरी है। आप फिक्स नाप से उसे नहीं कटिंग कर सकते। तो मैं यहाँ 36 के बजाय 38 साइज़ पर इसको कट कर रही हूँ बैक साइड को। तो 38 का चौथा भाग मैंने लिया है यहाँ पर 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। इस बात का आप ध्यान रखें। कमर जो भी साइज़ है हमारा, जैसे इसमें 32 साइज़ है तो 32 का चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच लेंगे बैक डॉट का और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन का। सभी निशान को अच्छे से स्केल से मिला लें। और हमें ये ध्यान रखना है, अगर बैक हमारा पैक है तो लूजिंग हमें एक्स्ट्रा लेनी है, वरना आपका ब्लाउज टाइट हो जाएगा और बिल्कुल फिटिंग में नहीं आएगी। आर्म होल की यहाँ से सभी जगह से वो टाइट रहेगा। तो अब ये बैक का तो है, मैंने आपको शेयर किया फिटिंग का मेथड। अब हम डाउन लाइन से सेंटर लेंगे आर्म होल का और यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर इंच टेप को रखेंगे। 1.5 इंच की दूरी ले तो आपके आर्म होल यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें, इसमें कम आप ना लें। अब हम गोलाई देंगे यहाँ पर इस तरह से। आर्म होल को हमने गोलाई दे दी है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो जितना मैंने बताया है आप फिक्स वही जो है मेथड यूज़ करें, कहीं कुछ भी चीज़ कम या ज़्यादा आप ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब हम गला लेंगे। तो गला हमें कितना लेना है, गला पैक है, छोटा नेक कटेगा बॉट नेक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, जितने भी आपके कस्टमर के रेडी शोल्डर हो, जैसे कि मेरे कस्टमर के रेडी शोल्डर 2.5 इंच है तो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में दोनों साइड से जाएगा तो 2.5 इंच का बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो भी जितना भी कपड़ा बचा है वो हम गले में लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3.25 इंच का कपड़ा बच रहा है, जिसे मैं गले में लूँगी। यानी कि 3.75 इंच का हमारा ये रहेगा। डीप भी मैं इसको इतना ही दे रही हूँ और मैंने इसकी विड्थ भी इतनी ही रखी है। लंबाई चौड़ाई बराबर है 3.25-4 इंच की। और यहाँ एक बॉक्स बना लें। अब इसे हम हल्का सा गोलाई देके शेप दे देंगे। तो ये बैक का गला कुछ इस तरह से हमारा रहेगा। रेडी शोल्डर इसमें रहेंगे 2.5 इंच की, मैंने लिए 3.5 इंच, आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब बैक के टक्स के लिए जो जितना भी हमारा टोटल है उसका हाफ ले लेना है और ऊपर से 5 इंच तक निशान लगा लेने हैं। नीचे ये आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और 4.5 इंच का हमारा टक्स लगकर तैयार होगा। ये 36 साइज़ पर बैक कट किया है, जिसमें 2 इंच की लूजिंग दी है, यानी कि 38 साइज़ पर बैक साइड को मैंने कट किया है। तो ये परफेक्ट फिटिंग में रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, मेथड को पूरा फॉलो करें। अब इस बैक को हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पीछे से पैक नेक बना रहे हो तो आपको
फ्रंट की कटिंग अलग होती है और बैक की कटिंग अलग होती है। इसमें फ्रंट पर क्या चेंजेस होंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बैक तो हमारा कट हो चुका है, अब फ्रंट ओपन है, तो कपड़े का ओपन साइड मैंने मेरी तरफ कर लिया है। और सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ेंगे ओपन साइड पर। ये देखिए आधा इंच में यहाँ पर मार्जिन हुकाई की पट्टी के लिए छोड़ रही हूँ। आप जितना भी पट्टी में दबाते हो सिलाई में उतना आप छोड़ दें और एक निशान बना ले, एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम यहाँ पर नीचे से भी कपड़े को एक जैसा सीधा कर लेंगे और लंबाई लेंगे। तो बैक पर हमने टोटल लंबाई ली थी 16 इंच, फ्रंट पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट का भी सिलाई मार्जिन लेना है। बहुत लोग 1 इंच ही लेते हैं लेकिन मैं 1.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हम सिलाई मार्जिन में दबा दें तो हमारा लंबाई छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ बेल्ट मार्जिन सहित। अब शोल्डर हमारे कितने लेने हैं ओपन नेक के अकॉर्डिंग। बैक पर हमने लिए थे 7.25 इंच, लेकिन फ्रंट पर ओपन नेक है तो हम यहाँ शोल्डर 6 इंच लेंगे। इस बात का ध्यान रखें, पैक नेक पर कितने लेने हैं और ओपन नेक पर कितने लेने हैं। तो फ्रंट पर शोल्डर रहेंगे 6 इंच के हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए 6 इंच के शोल्डर लिए हैं और एक लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे जिस तरह से हमने बैक पर किया था। अब हम आर्म होल हमारे सेम रहेंगे 6.25 इंच की डाउन लाइन से। यहाँ पर अच्छे से एक लाइन बना लें। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे हम। तो चेस्ट हमारा 36 साइज़ है। बैक पर हमने लूजिंग दी थी 2 इंच की, लेकिन फ्रंट पर हम लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि हमें फ्रंट पर लूजिंग नहीं चाहिए। बैक तो पैक था पर फ्रंट हमारा बड़ा नेक है, ओपन नेक पर हम बना रहे हैं तो हमें किसी लूजिंग की ज़रूरत यहाँ नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम 36 का चौथा साइज़ ही लेंगे जो कि हमारा 9 इंच है। तो 9 इंच पर हमें यहाँ निशान लगा लेना है और यहाँ पर सिलाई मार्जिन हम 2 इंच का लेंगे क्योंकि हमें यहाँ टक्स लगाने होते हैं। तो सिलाई मार्जिन फ्रंट पर हम 2 इंच की लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। 2 इंच का सिलाई मार्जिन मैंने लगा दिया है। कमर पर निशान लगा लेंगे, कमर का चौथा भाग, 1 इंच डॉट का और 2 इंच सिलाई मार्जिन जो हमने लिया है इसमें वो हमें लगा लेना है बेल्ट में। अब यहाँ पर हम एक जैसी लाइन ड्रॉ करेंगे। बेल्ट में हमारा जो डॉट का मार्जिन है वो एक्स्ट्रा है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे क्योंकि बेल्ट में डॉट नहीं होता है, डॉट होते हैं ऊपर वाले पार्ट पर हम एक साथ कट कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ इस मार्जिन को ऐड किया। अब हम शोल्डर लेंगे सबसे पहले। तो शोल्डर बैक पर 3.5 इंच के लिए थे तो बनकर रेडी होंगे 2.5 इंच की। ये देखिए, तो आप बैक वाले पल्ले को इस तरह से रख लें और जितना बचा हुआ है उसका हम गला छटाई करेंगे। तो ये कितना बचा है, पीछे वाले पल्ले पर ये 3.25 था और आगे वाले पल्ले पर ये 3.25 है। 1 इंच का इसमें एक से जो है यहाँ अंतर आ गया है, 1 इंच का 1.25 इंच का इसमें अंतर आ जाता है। गला डीप में रख रही हूँ यहाँ 7 इंच का और नीचे से चौड़ाई गले की है 3 इंच। और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें हम गोल गले का शेप देंगे गले को। ये देखिए, आप कुछ और भी शेप दे सकते हैं, आप पान गला भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर गला भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, वी नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये गला हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आर्म होल को आधा इंच अंदर मार्क करना है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, अगर हमने अंदर की ओर नहीं लिया तो हमारे यहाँ क्रीज बनेगी आर्म होल के। साथ ही 1 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है। बैक पर हमने लगाया था 1.5 इंच, फ्रंट पर लगाना है 1 इंच और अंदर वाली जो लाइन है हमारी उसे फटिंग लाइन तक मिलाकर फ्रेंच कर्व को सेट करना है। देखिए कुछ इस तरह से, और जो 1 इंच की दूरी का निशान लगाया था उसे भी मिलाते हुए हमें यहाँ पर आर्म होल को गुलाई देनी है अंदर की ओर लेते हुए। और अगर आपको क्रीज़ बनती हो तो आप हल्की छटाई और कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा आर्म होल या क्रीज़ आने की प्रॉब्लम हो तो, वरना आप बाहर वाले निशान पर ही इसे कट करें। अब हम यहाँ पर टक्स का जो हमारा 4 टक्स वाला पार्ट कितना है ये हमें देखना है। तो ये कितना लेना है, आप बॉडी मेज़रमेंट भी ले सकते हो कस्टमर का या ब्लाउज के अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हो। तो मेरे पास जो नाप का ब्लाउज आया है उसमें ऊपर वाले पार्ट की कितनी लंबाई है ये हमें देखनी है। तो शोल्डर के यहाँ इंच टेप को रखना है, तो ये आ रहा है लगभग 13.25 इंच का कंप्लीट। तो हमें कितना लेना है 13.25 इंच, क्योंकि 1-1 इंच हम आधा इंच सिलाई मार्जिन में दबेगा। तो यहाँ पर 13.25 इंच मैंने लिया है। सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे और बनकर ये 13.25 इंच तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से 1 इंच ऊपर आना है और हल्की गोलाई देते हुए बेल्ट का शेप लगा लेना है। और 4 टक्स का, फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है, टक्स का निशान लगाते हुए शायद वीडियो मेरा बंद हो गया था तो थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मैं आपको टक्स वाले निशान अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी।
यहाँ पर तो थोड़ा स्किप हो गया है, अब इसका तो मैं अभी आपको बता नहीं सकती। बाकी 4 टक्स हमारा 4 टक्स का काफ़ी बार मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, तो उसमें आप लगाना सीख सकते हैं टक्स का निशान किस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है अब हम कट कर लेंगे ऊपर वाले पार्ट को, ये देखिए, और बेल्ट अलग हो गया है, 4 टक्स वाला पार्ट अलग हो गया है। अब यहाँ पर हमें बेल्ट जो है हमारा जो मेन टक्स होता है लगने के बाद बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, ये देखिए अगर ये टक्स लग जाता है और बेल्ट को हम अटैच करेंगे तो बेल्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो जो एक्स्ट्रा मैं शुरुआत में आपसे कह रही थी कि बेल्ट में हमें टक्स मार्जिन नहीं चाहिए, उसे हम कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है हमारा उसे हमने कट करके अलग कर दिया है और ये बेल्ट इसमें लगने के लिए रेडी है। तो फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है, बैक कटिंग हो चुका है। ये देखिए बैक नेक को आप किस तरह से कट करें, ओपन नेक में आपको क्या चेंजेस करने हैं, ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ पर जो है हम अगर आर्म होल चेक करें स्लीव कट करने के लिए, स्लीव वैसे मैं अस्तर फैब्रिक की नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कितना आर्म होल चाहिए। तो यहाँ पर आप इंच टेप लीजिए, ऊपर से हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए गोलाई चेक करेंगे तो 8 इंच कंप्लीट हमारा आर्म होल है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, यानी कि हमें 9.5 इंच कंप्लीट स्लीव कटिंग चाहिए। तो मैं यहाँ अस्तर फैब्रिक पर तो स्लीव कट नहीं कर रही हूँ, मैन फैब्रिक पर ही हमारी स्लीव रहेगी क्योंकि उसमें पूरी वो कलाई तक रहेगी। तो ये फैब्रिक है, इसमें से पहले हम बैक को फ्रंट को निकाल लेंगे और जो भी फैब्रिक हमारे पास बचेगा उसमें स्लीव निकालेंगे, जितनी भी लंबाई हमारे कपड़े में हमारे स्लीव की निकल जाए। अगर आप जो है ज़्यादा लंबी स्लीव चाहते हैं उस हिसाब से आप कपड़ा लें। तो यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक पर भी फ्रंट और बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है, जिस तरह से रखा हुआ है। कपड़े का आप पूरा सदुपयोग करें, बिल्कुल भी कपड़े को वेस्ट ना जाने दें, इससे आपका ब्लाउज में जो है फैब्रिक मैनेज हो जाएगा। आप जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहते हो तो कपड़ा आपके पास अवेलेबल होता है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें हमारी स्लीव कितने इंच तक की निकल सकती है, तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा था वो लगभग 1 मीटर से हल्का सा ऊपर था, 10 पॉइंट और ऊपर था, तो उसमें ये यहाँ पर स्लीव हमारी निकलेगी। 24 इंच का कपड़ा है तो मैं यहाँ 23 इंच की स्लीव आराम से निकाल सकती हूँ, 22 की जितनी भी पहने कलाई तक स्लीव हो जाएगी। तो यहाँ इस तरह से आप स्लीव कटिंग कर लें और ब्लाउज़ देखो बनने के बाद कैसा लगेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता ही दिया था। ये देखिए तुरपाई रहेगी गले पर, जो कि मैंने अभी नहीं की, हुकाई लगाना बाकी है। और ब्लाउज़ हमारा इस तरह से बना है और जब ये बहुत अच्छी फिटिंग आएंगी पहनेंगे, जब हम इसे हुकाई को लगाकर पहनेंगे तो और भी अच्छी फिटिंग आएगी। और देखिए टक्स कितने प्रॉपर जो इसमें उभार में रहेंगे। वैसे बिना पैडेड ब्लाउज है, लेकिन पैड रखकर मैं आपके साथ इसको बता देती हूँ किस तरह का इसमें उभार रहने वाला है। और हुक लगने के बाद जो है इसकी फ़िटिंग परफेक्ट आएगी। और स्लीव भी हमारी कलाई तक की है, बहुत अच्छी इसमें जो है बिना अस्तर की बनाई है, बहुत ही अच्छा इसमें लुक आने वाला है। और ये ब्लाउज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं। हुक लगाने के बाद ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। शोल्डर वगैरह डाउन है, कहीं कोई क्रीज़ बनने की इसमें समस्या नहीं होती है। जिस तरह से मैंने आपके साथ कटिंग शेयर की है, सेम कटिंग से आप इसे जो कट करें, बनाने की विधि सिंपल होती है, लेकिन कटिंग में हमें थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। तो कटिंग गलत हुई तो हमारी स्टिचिंग भी गलत होती है, तो आप कटिंग प्रॉपर करें। अगर आप चाहें स्टिचिंग वीडियो तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बैक साइड को इस तरह से चेक करेंगे तो देखो 19 इंच आ रहा है, जिसमें हमें लूजिंग भी ऐड है। तो आप इस तरह से ही जो है ब्लाउज़ को कट करें, बनाएं और इसको जो है सीखें। अगर आप टीचर हैं तो इस तरह का ब्लाउज़ आपको स्कूल में काफ़ी काम आएगा यूनिफॉर्म में, तो इसे ट्राई ज़रूर करें। पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।